गुजरे हुए दुख और यीशु मसीह। सूरज ढल रहा था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम याकूब था, नदी के किनारे बैठा अपने जीवन की यादों में खोया हुआ था। जीवन दुख और तकलीफों से भरा हुआ था। कभी उसने खुशी देखी थी, पर अब उसकी आंखों में बस पछतावे के आंसू थे। याकूब एक मेहनती आदमी था। उसने हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए काम किया, लेकिन समय ने उसके साथ बेरहमी दिखाई। व्यापार में घाटा, अपनों की बेवफाई और बुढ़ापे में अकेलापन, सब कुछ उसे अंदर ही अंदर तोड़ चुका था। एक दिन जब वह निराशा से भरा हुआ अपनी झोपड़ी में बैठा था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो एक रोशनी से भरा चेहरा उसके सामने था। वह एक यात्री था जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। याकूब ने उसे अंदर बुलाया और उसे बैठने को कहा। यात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, याकूब, तुम बहुत दुखी लगते हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? याकूब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी सारी तकलीफें उस अनजान व्यक्ति को सुना दी। यात्री चुपचाप सुनते रहे और फिर बोले, याकूब, क्या तुम जानते हो कि जब मैं इस धरती पर था तब मैंने भी दुख सहे थे। मैं लोगों के लिए प्रेम लेकर आया था, पर उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। मुझे यातनाएं दी, लेकिन मैंने उनसे नफरत नहीं की। मैंने अपने दुखों को सहा क्योंकि मुझे अपने पिता पर विश्वास था। याकूब ने हैरानी से उनकी ओर देखा। क्या तुम यीशु मसीह हो? यात्री ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हां याकूब, मैं वही हूं। मैं यहां तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम दुख में होते हो, मैं तुम्हारे साथ होता हूं। मैं तुम्हारा दुख महसूस करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। बस प्रेम और विश्वास को अपने दिल में रखो। याकूब की आंखों से आंसू झरने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि शांति और उम्मीद के थे। उस रात के बाद से उसका जीवन बदल गया। उसने अपने दुखों को स्वीकार किया और उन्हें अपनी ताकत बना लिया। अब वह हर दिन यीशु के प्रेम और करुणा में विश्वास करता और दूसरों की मदद करने लगा। उसकी झोपड़ी में अब अकेलापन नहीं था, बल्कि यीशु मसीह की उपस्थिति थी, जिसने उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी में ला दिया था।